हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ये देखो 8th स्टैंडर्ड पैट इंग्लिश का पेपर 2026 का। तो आपको मैं 100% गारंटी देती हूँ कि यही करना है, दूसरा कुछ भी मत करो। 101% गारंटी है, यही करना है सिर्फ। ठीक है बच्चों, तो चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले ओरल सेक्शन होगा आपका, तो इसमें सेंटेंसेस वगैरह होंगे और ये सेंटेंसेस आपको बोलने होंगे। इसका तो कुछ आपको यहाँ पे करना नहीं होगा। आपको मेन जो है यहाँ से आपका जो है वो राइटिंग सेक्शन स्टार्ट होगा। तो राइटिंग सेक्शन में आपको मैं चलो बताती हूँ क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 होगा, डू एज डायरेक्टेड। तो ये है टोटल 8 मार्क्स के लिए। इसके अंदर देखो स्टूडेंट, सबसे पहले है से वेदर द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज फ्रेज और क्लॉज। आपको बताना है कि ये जो अंडरलाइन किया गया पार्ट है ये फ्रेज है या फिर क्लॉज है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो है वो फ्रेज है। उसके बाद सेकेंड अगर हम देखेंगे, देयर इज समवन हु सिंग्स फार बेटर, तो ये वाला जो है वो क्लॉज है। ठीक है, यहाँ पे देयर इज समवन के नीचे अंडरलाइन है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, मैच द सेंटेंसेस है, मतलब कि यहाँ पे टाइप बताना है आपको सेंटेंसेस का। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे सेंटेंसेस है और यहाँ पे टाइप्स है। तो यहाँ पे व्हाट हैज हैपन टू यू, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, मतलब कि क्या आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे देखो टेक मी टू हिम, तो यहाँ पे इसका जो है वो करेक्ट आएगा इंपैरेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिए गए थे 3, इसमें से आपको चूज करके लिखना था। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो राइट द अपोजिट वर्ड। तो बाय का अपोजिट वर्ड क्या होगा, सेल। उसके बाद देखो डाउन का अपोजिट वर्ड होता है अप। बेटर का अपोजिट वर्ड होता है वर्ड्स। और फाइंड का अपोजिट वर्ड होता है लूज। ठीक है, चलो अभी सॉल्व द पजल बोला गया है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले है यहाँ पे लैपटॉप। तो लैपटॉप आपको देखो यहाँ पे है, आपको इसे इस तरीके से यहाँ पे पूरा इसका एक कॉलम बनाना है। ओके, अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कंप्यूटर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से जो है अंडरलाइन किया है। उसके बाद देखो यहाँ पे है मोबाइल। तो मोबाइल अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे आपको इसका मिल जाएगा, देखो कहाँ पे है मोबाइल यहाँ पे है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे आपको ये वाला मिल जाएगा मोबाइल। और उसके बाद देखो अभी हम ये वाला देखेंगे, तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला ये ईमेल का ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दी गई है उससे रिलेटेड वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखो यहाँ पे रेड है एक दिया गया है, तो पेन से रिलेटेड वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखा है डार्क, लॉन्ग, ब्यूटीफुल और ब्लैक। तो ये पेन से रिलेटेड वर्ड्स हैं। कुछ एडजेक्टिव्स यहाँ पे पूछे गए थे तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। आप इसको छोड़ के दूसरा आता है तो दूसरा भी लिख सकते हो। ओके चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स बोला गया है। तो जैसे यहाँ पे फ्रेंड है, इसके आगे SHIP लगाएंगे तो फ्रेंडशिप होगा। हैप्पी है तो यहाँ पे इसका अन लगाएंगे तो अनहैप्पी हो जाएगा। अपीयर है यहाँ पे डिसअपीयर, तो इसका डिसअपीयर होगा। और यहाँ पे राइट का क्या होगा, रीराइट। तो चलो अभी नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड डू द एक्टिविटीज। 8 मार्क्स के लिए है ये वाला आपको। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कंप्लीट द सेंटेंस बोला गया है, आपको पैराग्राफ में से देख के कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे डायडैश इज द चीफ फेस्टिवल ऑफ आसाम स्टेट, तो बिहू आएगा, इसका करेक्ट आंसर बिहू आएगा। फिर उसके बाद देखो द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन डैश डैश थ्रू मेनी जनरेशन। ये जनरेशन यहाँ तक मैंने लिखा है, यहाँ पे लिख सकते हो इसको, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ये वाला पैराग्राफ है स्टूडेंट्स, इसको देख के ना आपको यहाँ पे ये सब कुछ सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला पैराग्राफ है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स चलो अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। उसके आगे का ही क्वेश्चन है माउंटेन्स रीजन, तो यहाँ पे इसका आएगा हिमालयाज और अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद द बिहू डांस इज जॉयअस वन, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे इसको, व्हाट अ जॉयअस डांस द बिहू इज। नेक्स्ट यहाँ पे देखो राइट डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एनी टू बोला गया है। यहाँ पे दिया गया है नंबर्स, तो यहाँ पे
इसका लेंगे हम लार्ज, क्योंकि पैराग्राफ में यही दिया गया है। जनरेशन का यहाँ पे पास्ट दिया गया है पैराग्राफ में। लिटरेचर का यहाँ पे क्लासिकल और फीलिंग्स का वंडरफुल। अब आप बोलोगे इसको कैसे ढूंढना है, तो ये नंबर ऐसा वर्ड पैराग्राफ में कहाँ पे है, देखो उसके पहले का वर्ड मतलब कि डिस्क्राइबिंग वर्ड उसको बोलते हैं हम। उसके बाद देखो मेक इट्स ऑफ 4 फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन यूर एरिया। तो यहाँ पे आपके एरिया में सेलिब्रेट होने वाले 4 फेस्टिवल के नाम लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, आप अपने दिल से यहाँ पे कोई भी 4 लिख सकते हो। दिवाली, होली, क्रिसमस एंड ईद, इस तरीके से लिखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। यहाँ पे पोएट्री, तो यहाँ पे पोएट्री में देखो 9 मार्क्स के लिए है। रीड एंड रिराइट पोएम एंड डू द एक्टिविटीज़ है। तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स, सबसे पहले इसमें पहले क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स करने के लिए बोला गया है। तो ट्रू फॉल्स में देखो ही डजंट वांट टू नो व्हाई कोल शुड बर्न, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड वाले में देखो द ईस्ट हेल्प्स द डो टू राइज डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे ट्रू आएगा इसका। फिर उसके बाद ये वाली पोयम आपको दी गई है और ये पोयम देखकर आपको जो है यहाँ पे आंसर्स लिखना है। अब देखो यहाँ पे कंप्लीट द वेब बोला गया है। तो पोएट वांट्स टू नो, पोएट क्या क्या जानना चाहता है। तो यहाँ पे देखो व्हाई आई शुड मेल्ट, पोयम में ही है ये वाला। व्हाई बीज शुड सिटिंग, व्हाई कोल शुड बर्न एंड व्हाई स्पाइडर्स ईट द फ्लाइज। ये आपको पोयम में से ही वहाँ पे लिखना है। ऑलरेडी पोयम में दिया हुआ है, सिर्फ लिखना है देख के ही। उसके बाद राइट द पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। तो यहाँ पे देखो ट्राई वाई और फ्लाइज राइस, ये मैंने लिखा है, आप दूसरा भी लिख सकते हो। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एप्रिसिएशन ऑफ द गिवन पोयम। तो यहाँ पे गोल्डन चेन ये वाली पोयम दी गई है। तो यहाँ पे देखो फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चेन वगैरह यहाँ पे बोला गया है। ये गोल्डन चेन ये पोयम आपको दी गई है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पोयम लिखी है, आप इसको अपनी टेक्स्ट बुक से भी पूरा देख सकते हो, लेकिन इसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सिर्फ इसका हमें एप्रिसिएशन लिखना है जो ज़रूरी है, मैंने इसमें लिखा है। तो यहाँ पे टाइटल ऑलरेडी ऊपर दिया गया है गोल्डन चेन, इसके लिए हाफ मार्क होगा। उसके बाद पोएट यहाँ पे हेलन स्टेनियर राइस यहाँ पे दिया गया है, यही लिखना है। फिगर ऑफ स्पीच इसमें मेटाफर है और दूसरा आप यहाँ पे एक एलिट्रेशन लिख सकते हो, दो में से कोई एक लिख लो चलेगा। उसके बाद एक नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मैंने दिस पोयम टेल्स अबाउट फ्रेंडशिप स्पेशल एंड स्ट्रॉन्ग। ये मैंने ये टोटली मैंने आपको सब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको बताया है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, 9, 10 इस तरीके से हमारे और भी आगे क्वेश्चंस हैं। तो स्टूडेंट्स ये आगे के जो क्वेश्चंस हैं 6, 7, 8, 9 एंड 10 इसका पार्ट मैं शाम में अपलोड कर दूंगी। अगर आपको जल्दी चाहिए पार्ट तो जल्दी से कमेंट करो बच्चों, जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करना। वो